हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम पहली कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी की 5वीं इकाई हरी भरी दुनिया का पहला पाठ, जिसका नंबर 17 है, वो पढ़ेंगे। यह एक आनंदमयी कविता है, इसको हम कविता की तरह पढ़ेंगे। अब इस इकाई में हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कविता का नाम है हवा। हवा तो आप सभी को पता है, जो हवा चलती है जिससे हम सांस भी लेते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए। अब हवा की आवाज कैसी होती है? साए साए करके चलती है हवा। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा नहीं कि हवा सिर्फ आगे या पीछे ही होती है, हवा तो चारों तरफ होती है ना। ऊपर नीचे दाएं बाएं मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। अब मुन्नी को छेड़कर का मतलब है, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, आप लोगों को कैसा लगता है, कोई हमको टच करके चला गया। तो उसी तरीके से मुन्नी को छेड़कर या मुन्नी को परेशान कर कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। अब हवा मुन्नी से क्या कह रही है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, मैं तो दूर उड़ जाऊंगी, है ना। कोई पकड़ सकता है हवा को? नहीं पकड़ सकता, तो इसीलिए लिखा गया कि हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर। अब मुन्नी क्या है, मुन्नी भी हंस रही है उसकी बात पर कि अगर ये हवा ऐसा सोच रही है कि ये मेरे हाथ नहीं आएगी और दूर उड़ जाएगी, तो मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर। यानी कि हवा रानी अब बस कर तू, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। यानी कि मैं तुझे पकड़कर कहाँ किस में ले जाऊंगी? फुग्गे में। फुग्गे मतलब गुब्बारे, गुब्बारों को फुग्गा बोला जाता है। तो फुग्गे में क्या होता है, हवा, गुब्बारों के अंदर क्या होता है, हवा भरती है ना। तो इसीलिए वो उसको चिढ़ा कर बोल रही है, जैसे रानी, जैसे हवा उसको चिढ़ा रही है, तो ऐसी मुन्नी भी उसको चिढ़ा कर बोल रही है कि ज्यादा वो मत करो तुम, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें पकड़ कर क्या करूंगी, अपने गुब्बारों के अंदर भरकर लेके चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों, एक बार और दोबारा पढ़ेंगे, आप साथ साथ दोहराएंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। अब इसका अभ्यास करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए मुन्नी ने आपको हवा से भरे फुग्गे दिए, यानी कि हवा से भरे हुए गुब्बारे आपको दिए, तो आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? तो आप उनका चित्र बनाकर यहाँ पर दिखाएंगे। एक गुब्बारे का चित्र बनाएंगे और उस गुब्बारे से आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक चित्र बनाकर आप बताएंगे। और उसमें आप कोई शब्द भी लिख सकते हैं। ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उस गुब्बारे में वो शब्द भी लिख सकते हो, इनमें से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं और दाईं और उसके आगे और पीछे क्या क्या दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें दिशाएं बताई गई हैं। आगे मतलब हमारे आगे, पीछे यानी कि पीछे की तरफ, दाएं मतलब जो हमारा सीधा हाथ होता है वो दायां हाथ कहलाता है, दाईं तरफ, और बायां मतलब हमारा उल्टा हाथ यानी कि हमारे बाईं तरफ। ठीक है ना, ये चारों दिशाएं आपको बताई गई, 4 दिशाएं होती हैं। तो अब ये मुन्नी है। अब मुन्नी के दाईं ओर क्या दिख रहा है? जैसे अगर ये मुन्नी खड़ी है तो इसका दायां कौन सा हिस्सा होगा? ये वाला। तो इस साइड क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है ना। और दादा दादी बैठे हैं बेंच पर एक। ठीक है, बाईं ओर क्या दिख रहा है? बाईं ओर गमले हैं, झूला है, आगे, उसके आगे पानी की नदी है ना, छोटी सी एक नदी, तालाब है छोटा सा, जिसमें फूल खिले हुए हैं, कमल के फूल हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और पीछे क्या है? पीछे उसके घर है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या उसकी, कौन कौन सी तरफ क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अगला है भूल भुलैया। घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए। अब ये घोड़ा है, इसको कहाँ पहुंचाना है? यहाँ जंगल में पहुंचाना है। यह घोड़ा केवल ओ के रास्ते पर ही चलता है, यानी कि जिस जिस बक्से में या बॉक्स में ओ लिखा होगा,
उस पे चलेगा ये, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं जाके जंगल जा सकता ये सिर्फ ओ पे चलेगा। अगर ये किसी और अक्षर पर आपने इसको लगाया तो ये वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, पेंसिल की सहायता से घोड़े को पहले यहाँ ओ पे लाएंगे, फिर दूसरा ओ देखिए यहाँ पर है। अब अगर इसके आगे जाएगा ओ तो ये तो रुक जाएगा यहाँ से, फिर तो नहीं पहुंच पाएगा। हम दूसरा ओ ढूंढेंगे, ये है दूसरा ओ, फिर ये है ओ, फिर ओ, और इसके बाद ये वाला ओ, ये वाले के बाद ये वाला ओ, फिर उसके बाद ये ओ और ये ओ, और फिर ये हमारा जंगल में घोड़ा पहुंच गया। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से पेंसिल की सहायता से ये कीजिएगा। इसी के साथ ये कविता हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब अगली वीडियो में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, थैंक यू बच्चों।